पंजाब का एक ऐसा सिंगर जिसकी मौत के 35 साल बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिला। ये अपने टाइम का सिद्धू मूसेवाला से बड़ा सिंगर था। 2022 में इस दौर के सबसे लोकप्रिय पंजाबी सिंगरों में से एक सिद्धू मूसेवाले को 2022 में 29 मई को म्यूजिक इंडस्ट्री ने खो दिया था। आप जानते होंगे सिद्धू मूसेवाले की गोली मारकर हत्या की गई थी। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और देश के अलग अलग एरिया से हत्याकांड में शामिल दर्जनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं आज से 35 साल पहले पंजाब में एक और सुपरस्टार की हत्या हुई थी। उनकी आत्मा 35 साल के बाद भी आज भी इंसाफ को तरस रही है। ये अपने जमाने के सिद्धू मूसेवाला से बड़े सुपरस्टार थे। इंसाफ की बात तो छोड़िए, उस सुपरस्टार सिंगर के एक भी कातिल को आज तक नहीं पकड़ा गया। हम बात कर रहे हैं 70-80 के दशक के पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले लीजेंड सिंगर अमर सिंह चमकीला की। लेकिन अफसोस, इस लीजेंड सिंगर की बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ उनकी पत्नी और उनके 2 और साथियों को गोली मार दी गई थी। आखिर इतने बड़े सुपरस्टार की हत्या किसने करवाई और हत्या की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हमको मोटिवेट करता है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय कॉमेंट में जरूर बताना, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा और हम अपनी खामियों को सुधार पाएंगे। और ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है। आपका लाइक हमारे मेहनत का फल होगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला की पैदाइश 1 जुलाई 1960 को बेहद ही गरीब दलित परिवार में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। पैदाइश के टाइम उनका नाम धनी राम था, लेकिन जब ये म्यूजिक की दुनिया में आए तो इन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला कर लिया। वैसे इन्होंने सिर्फ अपना नाम ही चमकीला नहीं लगाया था, बल्कि वास्तव में ये म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे चमके कि इनकी चमक से दूसरा हर कलाकार ओझल हो गया था। हर तरफ बस अमर सिंह चमकीला की ही बात हो रही थी। हर तरफ अमर सिंह चमकीला का जलवा था। हर तरफ अमर सिंह चमकीला का ही नाम था। हर दिशा में अमर सिंह चमकीला की बात हो रही थी। म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे चमके कि उनकी चमक से कई सारे सिंगर दब गए। शुरुआत में इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें कोई अपने साथ काम पर नहीं रखना चाहता था। इसी वजह से इनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। फिर इन्होंने किसी तरह लुधियाना के कपड़ा मिल में अपने लिए काम ढूंढ लिया। वहीं काम करते हुए इन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाने की ट्रेनिंग ली। फिर धीरे धीरे गाने भी लगे। पहली बार अमर सिंह चमकीला के टैलेंट को उस जमाने के दौर पंजाबी सिंगर सुरेंद्र सिंह ने पहचाना था। 18 साल की उम्र में जब अमर सिंह चमकीला इनके पास गए तो इनका गाना सुनकर सुरेंद्र सिंह हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत ही अमर को अपने साथ रख लिया। लंबे टाइम तक चमकीला ने सुरेंद्र सिंह के लिए कई सुपरहिट गाने लिखे। साथ ही सहयोगी गायक के तौर पर इन्होंने काम भी किया। सुरेंद्र सिंह के लिए गाना लिखते हुए ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में मशहूर हो गए थे। लेकिन ये वह जमाना था जब गाने लिखने के बहुत कम पैसे मिलते थे। चमकीला के लिए गुजर करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस टाइम उनके परिवार वालों की मर्जी से उनकी शादी गुरमील कौर नाम की एक लड़की से कर दी गई थी, जिससे उनकी 2 बेटियां हुई थी। जब परिवार चलाने में इन्हें दिक्कत आने लगी तो इन्होंने सुरेंद्र सिंह से अलग होकर खुद ही गाने का फैसला किया और ये फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1978 में अमर सिंह चमकीला ने खुद गाना शुरू कर दिया और स्टेज परफॉर्मेंस भी देने लगे। उन्होंने 1980 में अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, जिसमें इनके साथ सिंगर सुरेंद्र सूनिया भी थी। इन दोनों की इस एल्बम को काफी हद तक पसंद किया गया और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। कई अलग अलग फीमेल सिंगर के साथ काम करने के बाद इन्होंने एक एल्बम अमरजीत कौर नाम की एक सिंगर के साथ किया। यही सही मायने में अमर सिंह चमकीला की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अमरजीत कौर के साथ उनकी एल्बम खूब हिट होने लगी और हालात ये हो गए कि पूरे पंजाब में इनको स्टेज शो की बुकिंग मिलने लगी। 1980 तक चमकीला और अमरजीत कौर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, इन्होंने उस समय साल के 365 दिन में 366 स्टेज शो किए। दिन में ये कई स्टेज शो कर जाते थे। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती हुई पंजाब से बाहर निकली और इन्होंने केन्या, अमेरिका, दुबई और भारत समेत कई देशों में जाकर अपनी लाइव परफॉर्मेंस दी।
जब उस जमाने में सिंगर 10,000 में गाना गाया करते थे, तब चमकीला शादियों में परफॉर्मेंस के लाखों रुपए चार्ज करते थे। जैसे जैसे साल बदलते रहे, वैसे वैसे अमर सिंह चमकीला की चमक भी बुलंदियों पर पहुंच रही थी। हालात तो ये हो गए थे कि 1980 से लेकर 1988 तक पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही सिंगर का शो होता था और वह सिंगर थे अमर सिंह चमकीला। एक तरफ अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता बढ़ रही थी, ये कहें कि कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गए थे, तो उनकी लोकप्रियता के तले उस जमाने के दूसरे सभी पंजाबी सिंगर दब गए थे। कई पंजाबी सिंगर को पैसे की कमी की वजह से अपने प्रोफेशन को भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि पूरे पंजाब के लगभग सारे शो चमकीला को ही जा रहे थे और बाकी सिंगर बेरोजगार हो गए थे। बहुत कम टाइम में ही चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बॉस बन चुके थे। बढ़ती लोकप्रियता के बीच ही उन्होंने अपने ही को सिंगर अमरजीत कौर से 23 मई 1983 को शादी भी कर ली। एक लव मैरिज थी। सब बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। इस बीच इस चमकते सितारे को किसी की नजर लगी और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 8 मार्च 1988 को पंजाब के श्यामपुर में एक उनका स्टेज शो था। दूसरे प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी लोगों का हुजूम अमर को देखने और अपने लोकप्रिय गायक को सुनने के लिए आया हुआ था। पूरे मैदान में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी और लोग बड़ी बेताबी से चमकीला और अमरजीत कौर के इस प्रोग्राम में आने का इंतजार कर रहे थे। जब दिन के लगभग 2 बज रहे थे, तब आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और उनके चहेते गायक चमकीला अपने 4 अन्य सहयोगियों के साथ आखिरकार उस मैदान में आ गए जहां उनका प्रोग्राम होना था। धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला स्टेज के करीब पहुंच रहे थे। अपने साथ उनकी को सिंगर अमरजीत कौर और उनकी टीम के तबादला वादक, हारमोनियम वादक तथा और 2 सहयोगी भी वहां मौजूद जनता चमकीला की एक झलक पाने को बेकरार थी। सभी का आवेदन करते हुए चमकीला आगे बढ़ रहे थे, तभी भीड़ को चीरते हुए एक मोटरसाइकिल दन दनादन करती हुई अमर सिंह चमकीला के करीब पहुंची। लोगों ने समझा शायद ये अमर सिंह चमकीला का कोई फैन है जो उनसे मिलना चाहता है, लेकिन लोगों की जो सोच थी अगले ही पल गलत साबित हो गई। उस मोटरसाइकिल पर 3 लड़के सवार थे और तीनों के ही तीनों हाथों में खतरनाक हथियार मौजूद थे। वह तीनों अमर सिंह के करीब गए और सामने जाते अपने हथियार निकालकर अमर सिंह चमकीला और उनकी टीम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजीत कौर और उनकी टीम के बाकी 3 साथियों को दर्जनों गोलियां लगीं और वह सभी वहीं पर धराशायी हो गए। लगातार गोलियां बरसाने के बाद ये तीनों लड़के इस मोटरसाइकिल से वहां से फरार हो गए। किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। लोग दौड़ते हुए चमकीला और उनके साथियों की तरफ आए और उन्हें तुरंत अनंत फनन में उठाकर अस्पताल ले जाया गया। अमर सिंह चमकीला की किससे दुश्मनी हो सकती है और कोई इतने बेहतरीन गायक को क्यों मारना चाहेगा। 27 साल की उम्र में चमकीला की हत्या कर दी गई। लोग जितने गहरे सदमे में थे अमर सिंह चमकीला की मौत से, उससे ज्यादा हैरानी लोगों को इसके बाद हुई घटनाओं से लगा। मौत के बाद जो सबसे हैरान वाली बात ये रही कि सिर्फ अमर सिंह चमकीला की हत्या के बावजूद परिवार वालों की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं की गई और इस संबंध में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। परिवार वालों को तो छोड़िए, पूरे पंजाब में किसी ने भी अमर सिंह चमकीला की मौत के संबंध में एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पंजाब पुलिस ने भी अमर सिंह चमकीला के हत्यारों को पकड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और मामूली फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद पुलिस ने मामले को फाइल में दबाकर धूल खाने के लिए छोड़ दिया। टाइम बीत गया, धीरे धीरे इंसाफ की उम्मीद खत्म हो गई। 1 साल, 2 साल, 3 दशक से ज्यादा बीत गए, लेकिन इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि अमर सिंह चमकीला की हत्या किसने की थी। अमर सिंह चमकीला की हत्या करने वाले कौन लोग थे और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। पुलिस की इस लापरवाही के बारे में ये कहा जाता है कि ये वह दौर था जब पंजाब पूरी तरीके से आतंकवादियों की गिरफ्त में था। हर तरफ आतंकवाद फैला हुआ था। हालात इतने भयानक हो चुके थे कि पुलिस वालों के सामने खालिस्तानी आतंकवादियों को छोड़कर कोई पूरी दूसरी घटनाओं को महत्व नहीं रख रहा था। यहां तक कि हत्या हो जाती थी लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच की फॉर्मेलिटी भी नहीं की जाती। लापरवाही कितनी ज्यादा थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चमकीला जैसे सुपरस्टार सिंगर की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने पकड़ने या हत्या की वजह जानने में ज्यादा कोशिश नहीं की। आज अमर सिंह चमकीला की हत्या हुए 36 से 37 साल हो गए, लेकिन ना तो इनके कातलों को पता चला और ना ही उनकी हत्या की वजह का पता चला। वैसे आधिकारिक तौर पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब चलिए वजह पर नजर डालते हैं किस कारण अमर सिंह चमकीला की हत्या हो गई।
अमर सिंह चमकीला की हत्या की जो सबसे बड़ी वजह रही उनकी लव मैरिज कहानी। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि चमकीला की शादी शुरू में ही उनके परिवार वालों ने उनकी मर्जी से कर दी थी, लेकिन जब अमर सिंह चमकीला बड़े सुपरस्टार बन गए थे 1983 में उन्होंने अपनी को स्टार अमरजीत कौर से शादी कर ली। अमर सिंह चमकीला दलित परिवार से आते थे, जबकि अमरजीत कौर एक ऊंची जाति से आती थी। बस जाति की यही दीवार अमर सिंह चमकीला और अमरजीत कौर की मौत की वजह बन गई। कहा गया कि एक ऑनर किलिंग थी। दरअसल ऊंची जाति के होने की वजह से अमरजीत कौर के परिवार को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि उनकी बेटी एक दलित परिवार के लड़के से शादी करे। फिर भी अमरजीत कौर ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए चमकीला से शादी कर ली। कहा यह जाता है कि शायद इसी वजह से अमरजीत कौर के परिवार वालों ने अमरजीत कौर और उनके पति चमकीला की हत्या करवाई थी। वैसे पुलिस को इस तरह की सबूत कभी नहीं मिले। हत्या की दूसरी वजह खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि ड्रग्स, बंदूक जैसे मुद्दों को गाने के जरिए उठाकर चमकीला पंजाब की छवि को देश दुनिया में खराब कर रहे थे। डबल मीनिंग गानों के जरिए पंजाब की संस्कृति का नाश कर रहे थे। ऐसे कई गानों के लिए आतंकवादियों की ओर से चमकीला को जान से मारने की धमकियां भी लगातार मिलती थी। कुछ टाइम तक चमकीला ने इस तरह के गाने लिखना छोड़ दिया, लेकिन आतंकवादियों के विरोध के बावजूद उन्होंने गाने ऐसे लिखे जिसमें पंजाब की खामियों को दर्शाया गया था। कहा जाता है इसी वजह से खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी, यानी कि चमकीला की कला उनकी कत्ल का कारण बनी। वैसे पुलिस की ओर से कभी इसकी पुष्टि नहीं की गई और न ही इस संबंध में एक भी सबूत कभी पुलिस के हाथ लगा। कुछ लोग दूसरे पंजाबी सिंगर पर ही अमर सिंह चमकीला की हत्या करवाने का शक जताते हैं। कहा जाता है 1980 से 1988 तक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम पूरी तरीके से छा चुका था और वह नाम था अमर सिंह चमकीला का। इनके अलावा उस दौर के जितने भी बड़े सिंगर थे सभी बेरोजगार हो गए थे। चमकीला को छोड़कर उस दौर के बड़े बड़े सिंगर चंद पैसों में स्टेज शो करने को तैयार रहते थे, फिर भी लोग इनको देखना पसंद नहीं करते। एक तरफ दर्जनों बड़े सिंगर बेरोजगार होकर बैठ गए थे, तो दूसरी तरफ अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता देश दुनिया में दिन दुगनी चार चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही थी। इसीलिए ये प्रयास लगाया जाने लगा कि उस दौर के कुछ टॉप पंजाबी सिंगरों ने अपने आपस में मीटिंग की, जिससे ये कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला जीवित रहा तो उनके करियर खराब हो जाएंगे। 10 से 20 साल तक ये अकेला म्यूजिक इंडस्ट्री में राज करेगा और बाकी गायक बेरोजगारी से मर जाएंगे। लेकिन इसीलिए कुछ पंजाबी सिंगर ने ही अमर सिंह चमकीला की हत्या करवा दी। ये दावे अमर सिंह चमकीला के मैनेजर और उनके कई करीबियों के इंटरव्यू में किए गए थे। वैसे ये महज आशंका है, क्योंकि इससे भी जुड़ा एक भी सबूत आज तक सामने नहीं आया और न ही किसी दूसरे पंजाबी सिंगर को इस आरोप में कभी गिरफ्तार किया गया। एक आशंका ये भी लगाई जाती है कि किसी आम आदमी ने ही चमकीला की हत्या करवाई होगी। दरअसल चमकीला इतने ज्यादा स्टेज शो करने लगे थे कि उनके पास समय की कमी हो गई थी। एक दिन में 2 से 3 स्टेज शो करते थे। कई बार ऐसा होता था कि कई प्रोग्राम लंबा होने की वजह से उस दिन के दूसरे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते थे। ऐसा कई बार हुआ था। कहा जाता है कि ऐसा ही एक दिन अमर सिंह चमकीला कई स्टेज शो में थे, लेकिन एक जगह का कार्यक्रम बहुत लंबा चलने की वजह से वह दूसरे स्टेज शो में नहीं जा पाए। इसी वजह से दूसरे प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। उस प्रोग्राम को कैंसिल करने से उस प्रोग्राम के आयोजक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने ही चमकीला की हत्या करवा दी। लेकिन आज तक एक भी ऐसा शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही इससे जुड़े सबूत पुलिस के हाथ लगे। इसी तरह के ये दावा भी महज एक अफवाह है। कुल मिलाकर इतने बड़े सुपरस्टार की बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी गई। उनके साथ साथ 3 और लोग और मारे गए, लेकिन एक भी कातिल को नहीं पकड़ा जा सका और न ही कत्ल की वजह सामने आई। शायद आज भी अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी और उनके 2 सहयोगियों की आत्माएं इंसाफ के लिए भटक रही हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से अमर सिंह चमकीला की हत्या की वजह क्या रही होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी घटना बताने का हमारा मकसद आपको पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताना है। और एक पंजाबी सिंगर की हत्या कर दी गई, उसके बाद उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। ये हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर है। दोस्तों, आपको इस स्टोरी के बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें।